मॉर्निंग सभी लोग। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल के बारे में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में देखना है। तो क्या क्या हम लोग अभी देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का, फिर डेटा डेफिनेशन देखेंगे, फिर बेसिक क्वेरी स्ट्रक्चर देखेंगे, एडिशनल बेसिक ऑपरेशन जो होगा, सेट ऑपरेशन, नल वैल्यू, एग्रीगेशन फंक्शन, नेस्टेड सब क्वेरीज, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस, ये इतना चीज़ इसमें कवर होगा। तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान लेना होगा कि एसक्यूएल के बारे में। तो जो पहले आया था इसको हम लोग एसक्यूएल भी बोल सकते हैं या सीक्वल भी बोल सकते हैं। तो IBM सीक्वल लैंग्वेज जो पहले इसका नाम दिया गया था, IBM सीक्वल लैंग्वेज डेवलप किया गया था, ठीक है, सिस्टम बाय आर प्रोजेक्ट एट IBM सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी। सो सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी में IBM के द्वारा IBM एसक्यूएल लैंग्वेज डेवलप किया गया था। बाद में इसका नाम जाकर रीनेम कर दिया गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग एसक्यूएल बोलते हैं। फिर उसका कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है उसको फिर NSI स्टैंडर्ड, ISO स्टैंडर्ड में बदला जाता है। तो फिर एसक्यूएल 86 आया, 89 आया, 92 आया, 99 आया, एसक्यूएल 2003 आया, ठीक है। तो ये चेंज होते रहा गया और बहुत सारे अभी कमर्शियल डेटाबेस भी है, अभी बहुत सारा दूसरा डिफरेंट डेटाबेस भी आता है, ठीक है। तो जैसे DB2 है वो भी आता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो हम लोगों ने पिछले प्रेजेंटेशन में बात किया था कि डेटा डेफिनेशन DDL क्या होता है, तो हम लोग क्या देखे थे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है वो अलाउ करता है आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशन। तो रिलेशन का स्पेसिफिकेशन बताता है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो इंक्लूड होता है स्कीमा फॉर ईच रिलेशन, हर रिलेशन का स्कीमा रहेगा। द डोमेन ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विथ ईच एट्रीब्यूट, हर एट्रीब्यूट के साथ उसका जो डोमेन वैल्यू है वो एसोसिएट रहेगा। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स रहेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो हम लोग बाद में देखेंगे कि इसमें और क्या क्या सेट ऑफ इंडिसेस हो सकता है, सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन कैसे रिलेशन के बीच में होगा, फिर से इसका फिजिकल स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क पे ये स्टोरेज जो होगा वो उसमें उसके बीच में रिलेशन कैसे होगा। तो ये भी चीज़ बाद में हम लोग कवर करेंगे इसमें। फिर डोमेन टाइप इन एसक्यूएल। सो क्या क्या डोमेन टाइप हमें एसक्यूएल यूज़ करना है। कहने का मतलब हो गया कि डोमेन टाइप का मतलब यहाँ क्या हो गया कि जो हम लोग यूज़ करते थे, एक मिनट, सो डोमेन टाइप इन एसक्यूएल का मतलब हो गया यहाँ जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में देखते थे डाटा टाइप्स, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन टाइप। तो पहला आपका है कैरेक्टर। सो आपको पता है कैरेक्टर में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कैरेक्टर यूज़ करने के लिए सो फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग। अगर आपका फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो इसमें हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कैरेक्टर। कैर n, तो कितना लेंथ चाहिए वो इतना लेंथ देना पड़ेगा। कैर 10 मतलब 10 साइज का कैरेक्टर स्ट्रिंग डिफाइन होगा। वेर का मतलब हो गया वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ है यानी वेरी करेगा यूज़र के डिपेंड पे, तो हम लोग फिर यूज़ करेंगे वेर। अगर आपको इंटीजर यूज़ करना होगा तो आपको डिफाइन करना होगा इंट। सो ये इंटीजर यूज़ करते हैं। अगर छोटा स्मॉल इंट चाहिए तो स्मॉल इंट यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिक चाहिए तो आप न्यूमेरिक ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूमेरिक फिक्स्ड पॉइंट नंबर विथ यूजर स्पेसिफाइड प्रिसिशन, मतलब जैसे हमने दिया न्यूमेरिक P, T, तो न्यूमेरिक 3, अगर हम देंगे जैसे यहाँ दिया हुआ है न्यूमेरिक 3, 1, तो क्या होगा, ये अलाउ करेगा न्यूमेरिक के बाद अप टू एक ही डेसिमल तक रहेगा, ठीक है। ये हो गया। ठीक उसी तरह अगर डबल प्रिसिशन देना है तो डबल प्रिसिशन डिफाइन कर सकते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू डिफाइन करना है तो फ्लोटिंग पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डोमेन टाइप कहलाता है, ठीक है। तो जैसे आपका वहाँ पे होता था आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, यहाँ पे डोमेन टाइप कहलाता है।